इस वक्त आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें फैसल सिद्दीकी साहब, सीनियर माहिर कानून एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन द शो सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि आज जो ये केस की रिव्यू पिटिशंस जो हैं वो उसकी समाअत हो रही थी, आईनी पोजीशन आप क्या समझते हैं है वैसे इस मामले की? थैंक यू जी। ये आइन से तो गवर्न नहीं है, ये स्टैट्यूटरी लॉ से गवर्नड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, और ये गवर्नड है पास्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस से। ये इसमें दो तीन बड़ी ट्रबलिंग बातें हैं जो जिस तरह आज बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। जो बुनियादी इसमें प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि जिस तरह आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और दो नेक्स्ट सीनियर जजेस बैठते थे, उसको ओवरनाइट ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड किया गया और बेसिकली चीफ जस्टिस साहब को इन इफेक्ट मास्टर ऑफ रोस्टर दोबारा बना दिया गया, क्योंकि वो तीसरा जज चुन सकते थे। और उन्होंने विद इन आवर्स जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को डीसीट कर दिया। जिस तरह मेरी नज़र में आज उनको दोबारा कोर्ट से डीसीट कर दिया गया है, लिटरली कल जो है खाली कुर्सी पड़ी हुई थी। तो ये जो नई अमेंडमेंट भी आई है, इसमें कमेटी तो 3 मेंबर की रही है। अब मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है, चीफ जस्टिस को कहा है कि ही वुड नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट एंड विल ओनली पार्टिसिपेट, और बड़ी वैलिड उन्होंने कंडीशंस दी हैं कि कब क्या होना चाहिए कि ये कमेटी फंक्शनल हो। अब चीफ जस्टिस साहब ने 2 मीटिंग्स इसकी की हैं, और जो ये नया बेंच भी आज बनाया है, ये 2 मेंबर कमेटी ने बनाया है। अब मेरी नजर में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें 2 मेंबर कमेटी तो बन ही नहीं सकती, उसमें गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। तो अगर गुंजाइश ही नहीं मौजूद है 2 मेंबर कमेटी की, तो वो कमेटी जो भी कॉन्स्टिट्यूट करेगी बेंचेस, जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया ये बेंच और रिकॉन्स्टिट्यूट किया आज बेंच, वो तो मेरी नजर में कंप्लीटली इलीगल है। फैसल साहब, इस पे भी ज़रूर आप अपने एक लीगल व्यूज़ से आगाह कीजिएगा कि अली ज़फ़र साहब जहाँ पर 2 बार उन्होंने एतराज़, एक तो राइट इन द बिगिनिंग उन्होंने एक एतराज़ उठाया, उनको बेंच पर एतराज़ है, और साथ साथ उन्होंने टूवर्ड्स द एंड भी उन्होंने दोबारा रेस करने की कोशिश की गई उनकी जानिब से, जो कि इग्नोर कर दी गई, और कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनको सुना जाएगा। सो पहले ऐसा नहीं होता कि अगर बेंच पे किसी को एतराज़ हो तो पहले उसका फैसला होता है और उसके बाद प्रोसीडिंग जो है वो आगे लेकर चली जाती है? देखिए, यूजुअली यूं ही होता है, अनलेस एंड अनटिल दी objection which is being raised is completely frivolous या वो उसकी इल इंटेंट हो। मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्शन जो अली जफर साहब ने रेज किया, ये completely frivolous तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑथर जज हैं जो नहीं बैठ रहे बेंच पे, वही बातें कर रहे हैं कि दिस बेंच which is hearing this case has not been legally constituted। लेकिन अलीना, ये अब जो लड़ाई है सैडली, ये अब कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड चली गई है। Right, but Faisal Saab, towards the end, and unfortunately, I mean, can Pakistan afford such an extreme infighting within the final arbiter, कि जिसका फाइनल वर्ड ही सब कुछ होता है, एक हैसियत रखता है, एक बड़ी हैसियत रखता है, इस जुडिशल क्राइसिस की तरफ जहाँ पर पुश मामलात को किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान वाकई में इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ये बड़ी सैड बात है कि अब देखिए, दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, और मुझे नहीं मालूम कि रियल इंटेंशन क्या है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन देखिए, एक बड़ी सैड चीज है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड जो सिर्फ एक ही कंक्लूजन की तरफ हमें ले जाती हैं कि ये चीजें क्या हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिससे ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जेनोसाइड कर रहे थे, वो फेल करता है। अगर आप पहले मिनट्स पढ़ें तो दी ओनली केस रियली ही इज इंटरेस्टेड इन
is the Article 63A case. जो हुकूमत ये समझती है कि अगर वो फैसला सेटिसाइड हो जाता है और पीटीआई के मेंबर्स अपने पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट वोट डाल देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है अप्रूव हो जाएगा। वो ना सिर्फ दैट्स द ओनली केस विच इट सीम्स दैट ही इज इंटरेस्टेड इन, बल्कि वो फौरन उसको कमिंग वीक में लगा लेते हैं और अब वो डे टू डे चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने ये अचीव किया है कि एवरीवन including sadly the Chief Justice of Pakistan is on the same page as far as Article 63A's interpretation is concerned, and वो बड़ी की है to the passage of the constitutional amendment। और अगर इस सेम पेज का आपको कोई प्रूफ चाहिए होगा तो आपको नजर आ जाएगा कि बिलावल साहब ने आज जो बलूचिस्तान में स्पीच की है जी, उन्होंने फुली इंडोर्स कर दिया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली 63A के मुकदमे का जिक्र किया है। थैंक यू सो मच फैसल साहब, बहुत शुक्रिया।